1960 का दशक, जगह मुंबई। सपनों के शहर में लोग सोने से डरने लगे क्योंकि आंखें बंद करने का मतलब था मौत को दावत देना। माया नगरी मुंबई में रात के अंधेरे में वो शिकार करने निकलता और अपने शिकार को सिर्फ मौत नहीं देता बल्कि मौत के बाद भी ऐसी दरिंदगी करता जिसे सुनने वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। एक शहर जो दिन में गुलजार रहता था वो रात में डर की चादर तान सोने को मजबूर हो गया। ये वो वक्त था जब मुंबई में मौत का दूसरा नाम बन गए रमन राघव ने आतंक मचा दिया था। 1960 के दशक में मुंबई में जब हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ तो देश की आर्थिक राजधानी खौफ के साए में आ गई। इन हत्याओं के पीछे का एक पैटर्न था। हत्याएं गरीब तबके के लोगों की हो रही थी, खास करके महिलाओं की। झुग्गियों और बस्तियों में रहने वाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा था। गरीब महिलाओं की लाशें सड़कों और फुटपाथ पर मिलने लगी। सबसे डरावनी बात ये कि हत्या के बाद महिलाओं के शव के साथ रेप किया गया था। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और जांच तेज हुई तो एक नाम सामने आया, रमन राघव। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1929 में। रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में हुआ। बचपन से ही वो चोरी चकारी और छोटे मोटे अपराध करता रहता था। साल 1950 में वो मुंबई आ गया। यहाँ झुग्गी में रहने लगा और मजदूरी करके अपना गुजारा करता, लेकिन अपराध से वो ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सका और एक बार फिर चोरी चकारी शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ इतने में ही उसका मन कहाँ भरने वाला था और शुरू हो गया हत्याओं का दौर। मुंबई में रात के अंधेरे में वो लोगों को शिकार बनाने लगा। उसके निशाने पर सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी जिन पर वो धारदार हथियार से हमला करता और फिर शव के साथ रेप। ये सिलसिला मुंबई की चकाचौंध से दूर अंधेरी बस्तियों के लिए आम हो गया। पुलिस ने कई बड़े अपराधियों को उठाया, पूछताछ की, लेकिन हत्याओं का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर वो रात आई जब पुलिस आखिरकार हत्यारे तक पहुंच गई। साल 1965 में एक रात फुटपाथ पर सो रहे 19 लोगों पर अचानक हमला हुआ। इस हमले में 9 लोग मारे गए, वही 10 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। इस बार कुछ घायल लोग जो बच गए थे उन्होंने पुलिस के सामने रमन राघव का नाम बताया। पुलिस ने रमन की पुरानी फाइलों को खंगाला तो पता चला कि रमन पहले डकैती के एक मामले में 5 साल की सजा काट चुका था। लेकिन जिस बात ने पुलिस को सबसे ज्यादा हैरान किया उसका एक पुराना वो अपराध था। रमन ने इससे पहले अपनी सगी बहन को भी नहीं बख्शा था। उसने अपनी बहन को गंभीर रूप से घायल कर अपनी बहन के साथ भी रेप किया था। रिकॉर्ड से मिले सबूत तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक्शन में आ गई और 26 अगस्त 1968 को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने शर्त रखी कि वो सब सच बता देगा, लेकिन उससे पहले उसे दूध, केले और नॉनवेज खाना चाहिए। पुलिस ने उसकी शर्त मान ली। खाना खाने के बाद रमन ने अपनी डायरी निकाली और हत्या में इस्तेमाल किए गए रॉड पुलिस को सौंप दी। उसकी डायरी में हिंदी और इंग्लिश में लिखा था खल्लास, खत्म। इसके बाद रमन ने 6 नवंबर 1968 को मजिस्ट्रेट RM देवरे के सामने 24 हत्याओं का गुनाह कबूल कर लिया। हालांकि कहा जाता है कि उसने करीब 50 हत्याएं की थी। सवाल ये था कि आखिर उसने हत्याएं क्यों की। जांच में पता चला कि रमन राघव को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी थी। कोर्ट ने पहले उसे हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उसकी बीमारी को देखते हुए उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। साल 1995 में रमन राघव की दोनों किडनियां खराब हो गईं। पुणे के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से खौफ की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी उन परिवारों के मन में कौंधती है। सवाल ये कि क्या इन हत्याओं को रोका जा सकता था? अगर पुलिस पहली हत्या के बाद ही अलर्ट होती तो शायद मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। ये थी कहानी रमन राघव की, जिसने माया नगरी में खौफ फैला दिया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक होशियार रहिए और सुरक्षित रहिए।